दुनिया के इतिहास में कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें जितना खोजो उतना ही गहराई में उतरते जाते हैं। सोचिए, हजारों साल पहले ऐसे उपकरण मौजूद थे जो हमारी आज की टेक्नोलॉजी से भी कहीं आगे थे। ऐसी मशीनें जो पत्थर को हवा की तरह काट देती थी, जो आसमान में उड़ सकती थी, जो बिना बिजली के ऊर्जा पैदा करती थी, और ऐसे उड़न यंत्र जो बादलों के ऊपर ग्रहों के पार जा सकते थे। पर सवाल ये है, अगर ये सब सच था तो ये मशीनें कहाँ गईं? किसने इन्हें बनाया और क्यों अचानक पूरी दुनिया से गायब हो गईं? क्या ये सभ्यताएं हमसे ज्यादा उन्नत थीं या फिर ये वो तकनीक थी जो इंसानों के पास कभी होनी ही नहीं चाहिए थी? आज इस वीडियो में हम खोलने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास की सबसे चौंकाने वाली फाइल, दुनिया की 5 खोई हुई प्राचीन मशीनें, पार्ट 2। और मैं आपको पहले ही चेतावनी दे दूं, जो चीजें आप यहाँ देखने वाले हैं वो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देंगी। तो सांस रोक कर बैठ जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपको हजारों साल 2 पुराने रहस्यों के अंदर ले जाने वाले हैं, उन मशीनों तक जो शायद कभी हमारी दुनिया की नहीं थी। अगर आपको ये रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही दिमाग झकझोर देने वाले रहस्यों के लिए हिडन टेल्स अनबाउंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, घंटी वाला बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां इतनी अद्भुत हैं कि आप एक भी मिस नहीं करना चाहेंगे। नंबर 1, एंशंट ऑलिव क्रशिंग मशीन। हजारों साल पहले भूमध्य सागरीय क्षेत्रों जैसे कि ग्रीस, रोम, मिस्र और प्राचीन इजराइल में जैतून सिर्फ एक फल नहीं था, बल्कि जीवन का आधार माना जाता था। इसी जैतून से बनने वाला तेल भोजन, दवाई, पूजा, सौंदर्य और दीपक जलाने तक हर चीज में उपयोग होता था। लेकिन जैतून से तेल निकालना आसान नहीं था। इसी जरूरत ने जन्म दिया एंशंट ऑलिव क्रशिंग मशीन को, एक ऐसी मशीन जिसने पूरी सभ्यता की अर्थव्यवस्था बदल दी। यह मशीन एक विशाल गोल पत्थर से बनी होती थी जिसे ऑलिव मिलस्टोन कहा जाता था। यह पत्थर कई 100 किलो का होता और एक गोल खांचे में रखा रहता। इस पत्थर को घुमाने के लिए या तो इंसान इस्तेमाल होते थे या कभी कभी बैल, घोड़े और गधे भी हार्नेस बांधकर इसे गोल गोल घुमाते थे। जैसे जैसे भारी पत्थर घूमता, वह जैतून के फलों को कुचलकर उन्हें पेस्ट में बदल देता, एक गाढ़ा सुगंधित मिश्रण जिसे बाद में दबाकर तेल निकाला जाता था। प्राचीन लोग इस मशीन को आशीर्वाद मानते थे। यह मशीन एक ही दिन में जितना काम करती थी उतना काम 20 आदमी भी नहीं कर पाते। कुछ जगहों पर मिलस्टोन के नीचे नालियां बनाई जाती थीं, जिनसे निकला हुआ जैतून का रस धीरे धीरे लकड़ी के प्रेस में पहुंचता और वहां कपड़ों की तहों के बीच दबाकर शुद्ध जैतून का तेल इकट्ठा किया जाता था। पुरातत्वविदों ने भूमध्य सागर के कई पुराने शहरों में ऐसी मिलें खोजी हैं जो 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि कुछ मशीनें आज भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही अवस्था में पड़ी हैं, मानो केवल बैल खोलकर चले गए हों, बाकी सब वैसा ही छोड़ दिया गया हो। एंशंट ऑलिव क्रशिंग मशीन सिर्फ एक मशीन नहीं थी, यह पूरी सभ्यता का इंजन थी। नंबर 2, पर्शियन विंडमिल एक्सटेंडेड, जिसे पनेमोने विंडमिल कहा जाता है, मानव इतिहास की सबसे पुरानी और सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण इंजीनियरिंग खोजों में से एक है। माना जाता है कि इसका उपयोग लगभग 1300 साल पहले प्राचीन पर्शिया के सूखे और रेगिस्तानी क्षेत्रों में किया जाता था। एक ऐसा समय जब न बिजली थी, न मशीनें और न ही आधुनिक उपकरण। इन क्षेत्रों में जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष था पानी और भोजन की उपलब्धता। और इसी समस्या को हल करने के लिए लोगों ने हवा की प्राकृतिक शक्ति को पकड़कर इसे यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का अद्भुत तरीका खोज निकाला। पनेमोन विंडमिल का डिजाइन आज की किसी भी विंडमिल से बिल्कुल अलग था। इसमें एक विशाल ऊर्ध्वाधर शाफ्ट लगा होता था, जिसके चारों ओर लकड़ी के 6, 8 या कभी-कभी 12 पैनल लगाए जाते थे। ये पैनल कपड़े, लकड़ी या घास से बने होते थे और हवा की हल्की सी धक्का भी पूरे ढांचे को घुमा देती थी। जब तेज रेगिस्तानी हवाएं इन पैनलों से टकराती तो पूरी विंडमिल घूम उठती थी और इस घूमने की ताकत नीचे लगे भारी मिलस्टोन को घुमाकर गेहूं, जौ और अनाज को पीस देती थी। कुछ जगहों पर इन विंडमिलों का इस्तेमाल कहवा कोनाट नाम की भूमिगत जल प्रणाली से पानी निकालने के लिए भी किया जाता था। इस मशीन की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि हवा किसी भी दिशा से आए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम, विंडमिल को रोक नहीं सकती थी। इसका अनोखा पैनल डिजाइन हवा को पकड़कर उसके बल को ढकेलने वाले सिस्टम में बदल देता था, जिससे यह लगातार चलती रहती थी। यह तकनीक इतनी उन्नत थी कि आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यह दुनिया की पहली वर्टिकल एक्सिस विंडमिल थी। वह आधार
जिस पर आज की आधुनिक पवन टरबाइनों की पूरी तकनीक टिकी है। पर्शियन विंडमिल सिर्फ एक मशीन नहीं थी, वह सभ्यता को जीवित रखने वाली सांस थी। रेगिस्तान में जहां पानी और भोजन सबसे कठिन चीज थी, यही हवा की चक्की अनाज पीसती, पानी खींचती और पूरे गांव की जरूरतें पूरी करती थी। इस तकनीक ने साबित कर दिया कि प्राचीन दुनिया केवल धार्मिक या युद्ध कथाओं से नहीं भरी थी, बल्कि वे अद्भुत इंजीनियर भी थे जो प्रकृति को समझते थे और उससे जीवन चलाने की कला जानते थे। आज भी ईरान और अफगानिस्तान के कुछ गांवों में इन प्राचीन पवन चक्कियों के अवशेष मिल जाते हैं, जो चुपचाप खड़े होकर हमें बताते हैं कि हजारों साल पहले भी इंसान हवा की शक्ति को मशीनों में बदलना अच्छी तरह जानता था। नंबर 3, रोमन ट्रेडव्हील क्रेन। रोमन ट्रीडव्हील क्रेन प्राचीन रोम की सबसे शक्तिशाली और उन्नत निर्माण मशीनों में से एक थी, जिसने रोमन वास्तुकला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यह क्रेन एक विशाल लकड़ी के गोल पहिए पर आधारित थी, जिसे ट्रीडव्हील कहा जाता था। इस पहिए के अंदर 1 से 2 मजदूर चलते थे और उनके चलने से पहिया घूमने लगता था। पहिए की यह घूमन शक्ति रस्सियों, पुलियों और लकड़ी के ढांचे के माध्यम से भारी पत्थरों को ऊपर उठाने में बदल जाती थी। यह पूरी मशीन मानव शक्ति से चलती थी, लेकिन इसकी दक्षता इतनी शानदार थी कि एक क्रेन लगभग 3 से 6 टन का भार आसानी से उठा लेती थी। जब निर्माण में और भी बड़े पत्थरों की जरूरत होती, तब 2 बड़े ट्रीडव्हील एक ही क्रेन पर लगाए जाते थे, जिससे इसकी क्षमता 10 से 12 टन तक पहुंच जाती थी। इस क्रेन ने रोमन इंजीनियरिंग को एक नई क्रांति दी। बड़े मंदिर, एक्वाडक्ट, एम्फीथिएटर, विशाल मेहराब, आर्चीज, रोमन पुल और कोलोजियम जैसी इमारतें इसी मशीन की वजह से तेजी से और मजबूती से बनाई जा सकी। इससे पहले इतनी ऊंचाई तक भारी पत्थर उठाना लगभग असंभव था, लेकिन ट्रीडव्हील क्रेन ने इस काम को आसान और सुरक्षित बना दिया। इसका ढांचा पूरी तरह मजबूत लकड़ी, मोटी रस्सियों और लोहे के जोड़, आयरन फिटिंग्स से बनाया जाता था, जिससे यह मशीन बेहद स्थिर और विश्वसनीय बनती थी। कम मजदूरों से ज्यादा काम लेने की इसकी क्षमता ने निर्माण के समय और मेहनत दोनों को कई गुना कम कर दिया। इसी वजह से रोमन ट्रीडव्हील क्रेन को प्राचीन इंजीनियरिंग का महामानव आविष्कार कहा जाता है। नंबर 4, ग्रीक कैटापल्ट मैकेनिज्म। ग्रीक कैटापल्ट प्राचीन ग्रीक सभ्यता की सबसे खतरनाक और उन्नत युद्ध मशीनों में से एक थी। इसका विकास लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जब ग्रीक इंजीनियरों ने पहली बार ऐसी मशीनें बनाई जो दुश्मन पर दूर से भारी प्रहार कर सके। ग्रीक कैटापल्ट मुख्य रूप से 2 तरह की ऊर्जा पर आधारित होती थी, टेंशन खींच और टॉर्शन मरोड़। शुरुआती कैटापल्ट बड़े बड़े धनुष जैसे होते थे, जिनमें मोटी रस्सियों को कसकर खींचा जाता था और एक भारी प्रक्षेप्य जैसे पत्थर या भाला आगे की ओर छोड़ा जाता था। बाद में ग्रीक इंजीनियरों ने इसमें टॉर्शन बंडल्स का उपयोग किया, यानी जानवरों की नसों, बालों या रस्सियों को कसकर मरोड़कर एक शक्तिशाली स्प्रिंग जैसा तंत्र बनाया जाता था। इससे कम जगह में बहुत ताकत पैदा होती थी। ग्रीक कैटापल्ट का मुख्य उद्देश्य दुश्मन की दीवारों, किलों या सैनिकों पर बड़ी दूरी से हमला करना था। इसकी मदद से ग्रीक सेनाएं भारी पत्थरों को 300 से 500 मीटर दूर तक फेंक सकती थीं। कुछ कैटापल्ट्स भाले, बोल्ट्स भी चलाते थे, जो दुश्मन की पंक्तियों को चीरकर आगे निकल जाते थे। इन मशीनों की संरचना लकड़ी, रस्सियों, लोहे और मरोड़ी हुई नसों से बनी होती थी। इसे ऑपरेट करने के लिए कई सैनिकों की जरूरत पड़ती थी। कुछ रस्सियों को खींचते, कुछ तंत्र को लॉक करते और बाकी निशाना सेट करते थे। समय के साथ ग्रीक कैटापल्ट ने युद्ध की रणनीति को पूरी तरह बदल दिया, क्योंकि अब मजबूत दीवारें भी सुरक्षित नहीं थीं। बाद में रोमनों ने भी इन्हीं ग्रीक डिजाइनों को और बेहतर बनाकर इस्तेमाल किया। नंबर 5, इजिप्शियन शादूफ। इजिप्शियन शादूफ प्राचीन मिस्र में पानी उठाने के लिए बनाया गया एक बेहद पुराना और सरल उपकरण था। इसका उपयोग लगभग 3000 ईसा पूर्व से होता आ रहा था। यह एक लंबी लकड़ी की छड़ी के रूप में होता था, जिसके एक सिरे पर पानी भरने की बाल्टी बंधी होती थी और दूसरे सिरे पर भारी पत्थर या मिट्टी का वजन लगाया जाता था। यह वजन एक काउंटर बैलेंस की तरह काम करता था, जिससे बाल्टी को ऊपर खींचना बहुत आसान हो जाता था। किसान शाडूफ की मदद से नदी या कुएं से पानी निकालकर सीधे खेतों और छोटे सिंचाई चैनलों तक पहुंचाते थे। इसकी वजह से मिस्र में खेती आसान हो गई
और नील नदी के किनारे बड़ी आबादी फलने फूलने लगी। यह मशीन इतनी उपयोगी थी कि इसे मिस्र के अलावा मेसोपोटामिया, भारत और अन्य सभ्यताओं ने भी अपनाया।